अगर चैनल पे आया हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो अक्सर आपके पास आती रहेंगी। तो हम अब एक्सप्लेन करना करेंगे द ग्रेटर स्टेट डेवलपर। ये हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोग मैजिक का यूज बिना किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ना कोई सिस्टम ना कोई तरीका, वो केवल माना अपनी बॉडी की तरह ट्रांसमिशन करके कैसे भी यूज कर सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोहो किम या हम कह लॉयड फ्रंटेरा, जो इस दुनिया में सबसे बड़ा पैसे का लूनेटिक होता है। और वो कैसे करेगा इस दुनिया पे डोमिनेट, हम वही देखना चाहेंगे। यहाँ पे उसकी सारी सिविल इंजीनियरिंग की स्किल्स मैजिक स्किल्स में चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है सोहो किम, वो रहता है एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। और वो कैसे करता है इस दुनिया में राज, यही हम इस कहानी के बारे में समझेंगे और मज़े करेंगे। और हम इस कहानी को आप सबके साथ शुरू करना चाहेंगे। हमारा मास्टर यहाँ पे जो जेवियर है, वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर होता है। जैसे हर कहानी का एक मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है, वैसे इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट जेवियर रहता है। बट जब लॉयड लॉर्ड यहाँ पे आता है तो वो खुद एक मेन कैरेक्टर बन जाता है। तो हम कहानी स्टार्ट करेंगे द ग्रेटेस्ट ई स्टेट डेवलपर। कुछ साल पहले एक अंधेरी रात में जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने एक सिस्टम स्क्रीन था। मैंने देखा, अरे ये क्या है, क्या ये क्या है, क्या मैंने ज़्यादा पी लिया? मगर नहीं, मैंने तब ध्यान से देखा कि ये तो कहानी, वो रात में मैं जो कहानी पढ़ रहा था ब्लड एंड नाइट, वो तो वही कहानी है। ये तो वही कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट लॉय लॉर्ड है। क्या मैं दूसरे वर्ड में रिग्रेट हो गया? जब मैं आसपास अपने कपड़ों को देखता हूँ, अरे ये तो मेरी बॉडी है नहीं, लगता है ये कौन हूँ, ये कैसा है, क्या है ये? लॉय लॉर्ड हैरान हो जाता है। उसके बाद उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन आती है और वो सिस्टम स्क्रीन में देखता है कि ये सब क्या चल रहा है। और वो अपने कपड़े को टच करते हुए देखता है, अरे ये तो मैं नहीं, और ये गंदी शक्ल किसकी है, इतनी वाहियात शक्ल किसकी हो सकती है? तभी वो अपने पीछे देखता है और उसे दिखता है, उसको कोई मास्टर कह रहा है, अरे ये कौन, इतना खूबसूरत इंसान, ये कौन है? और उसके बाद उसे पता चलता था, अरे ये तो वही कैरेक्टर है नाइट एंड ब्लड का मेन प्रोटैगनिस्ट जेवियर। अरे तुम, क्या हुआ? जेवियर तभी उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर वो ऐसा रियल में नहीं सोता। उसको लगता है कि जैविर उसके ऊपर हमला कर देगा, एक अजनबी इंसान, पर वैसा नहीं होता। वो उसके ऊपर जैविर इसलिए हमला नहीं करता क्योंकि लॉर्ड के शरीर में हमारा सोहो गेम आ जाता है। हमारा जैवियर आता है और उससे बोलता है, क्या आपने ज़्यादा तो नहीं पी ली? पिछली रात आपने ऐसा कर दिया, आपने तो अपना अपना अटेंशन देखिए कैसे कर दिया आपने। उसके बाद वो दोनों अपने मेंशन पे लौटने लगते हैं। और तभी जेवियर सोचता है, अरे मास्टर ने आज थोड़ा सा अजीब कैसे बिहेव किया। रोज़ तो वो हरदम बेहोश रहते थे या गाली देते थे मेरे को, पर आज कैसे ये? हमारा जेवियर देखता है, अरे क्या आप पे किसी ने स्नीक अटैक किया जो आप ऐसा बिहेव कर रहे हो? तो हमारा लॉयल लॉर्ड कहता है, ना ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ। हमारा जेवियर कहता है, मास्टर अब आप सो आराम करिए, आप ठीक नहीं लग रहे हैं, अब मैं चलता हूँ, आप कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं। हमारा लॉर्ड तभी देखता है, उसके जाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है वो देखता है, कहता है, अरे ये तो वही कहानी है जिसके बारे में मैं पढ़ा था पिछली रात। मैं जिस कहानी के बारे में पढ़ रहा था वो तो वही कहानी है, द ग्रेटेड स्टेट डेवलपर, या मैं बोलूँ अपने शब्दों में तो मैजिक ब्लड नाइट। उसके बाद वो कहता है कि एक ऐसा करेक्टर, इसमें लॉर्ड एक ऐसा करेक्टर रहता है जो ज़्यादा पीने के चक्कर में मर जाता है। यहाँ तक मेरे को इस कहानी का फ्यूचर भी पता है क्या होगा। हमारा कैरेक्टर मर जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा पी लेगा, क्योंकि उसका जो माता पिता रहता है उसको कोई धोखा दे रहता है, बैरन को कोई धोखा दे देता है और बैरन इसी वजह से सुसाइड कर लेता है। तभी वो देखता है कि लास्ट में हमारी कहानी शुरू होती है। तभी लॉर्ड की माँ आती है, जो लॉर्ड की माँ रहती है मरना की सूहो की। तभी सूहो को मुझसे देखता है और कहता है, अरे ये कहानी के कैरेक्टरों को मिलकर ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है जैसे ये कुछ और है। तभी हमारा सोहो की अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए बाहर जाता है और देखता है कि सड़क पर लोग अपना काम कर रहे हैं, पर ये बात नहीं है, लोग काम कर रहे हैं, पर जैसे ही उसे लोग देखते हैं वो दूर चले जाते हैं। तभी सुबह किम देखता है, जेवियर के साथ चलता है और उसे पता होता है कि लोग उसे पास से दूर क्यों जा रहे हैं। लोग देखते ही अपना मुंह छिपा ले रहे हैं, यहाँ तक बच्चे भी उसको तंग कर रहे हैं, क्योंकि सोहकुम को पता है कि लॉय लॉर्ड की इज्जत एकदम घटिया है। ये हरदम शराब के नशे में टल्ली रहता है और घूमता रहता है।
यहाँ तक इसे लोग लुनाटिक, पागल और कचरा इंसान कहते हैं। लड़के बच्चे भी इसकी इज्जत नहीं करते। उसे पता रहता है कि लॉ लॉर्ड कैसा है, पर वो सोहोकिम उसके शरीर में आया रहता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। इतना अजीब लगता है कि उसे लगता है कि मैं जैसे दूसरी दुनिया में ही आ गया हूँ, पर उसे क्या पता ये तो उसकी इज्जत नहीं, ये तो लॉ लॉर्ड की सब डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तभी जैवियर, लॉ लॉर्ड को ऐसा लगता है कि अगर जैवियर उसके साथ ना रहता तो ये लोग तो उसे पीट उठ देते। उसके बाद हमारा लॉ लॉर्ड चाहता है मस्त एकदम नहाता धोता है, क्योंकि उसके माता पिता एक बैरनेस रहते हैं उसकी पाप। तभी वो अपना सिस्टम स्क्रीन देखता है और उसके पास बहुत सारी स्किल्स रहती है, और उसके पास एक ऐसी स्किल्स रहती है जिसके साथ पैसे के साथ वो अपनी किसी भी इंजरी को रिकवर कर सकता है। तभी जैवियर पूछता है मास्टर अब आप कहाँ जा रहे हैं, तो हमारा लॉर्ड कहता है कि क्या, ये क्या कह दिया तुमने, मैं चाहे जो करूँ तुमसे कोई मतलब, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरे फॉलोअर। तो जैवियर उसको देखने लग जाता है। तभी हमारा जो सोहोकिम रहता है वो डर जाता है, और तभी वो किसी कमरे में जाता है। तो ये जैवियर सोचता है अरे मास्टर कहाँ पे जा रहा है, तो वो देखता है कि मास्टर आजकल कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है। पहले तो वो पी के एकदम लुढ़क जाता था, पर अब देखा जाए तो ये नहीं, ये एकदम सिंपल इंसान बन गया जो अपने काम कर रहा है। ये सब देखकर उसको शक होता है कहीं हमारा जैवियर के मतलब जो हमारा जैवियर सोचता है कि कहीं हमारा जो सोहोकिम है उसके अंदर कोई दूसरे की आत्मा नहीं आएगी। तभी वो दोनों बाहर में जाते हैं और हमारा सोहोकिम बोलता है कि हमें एक बोतल शराब की। तो उसके बाद वो कहता है इतने रूड तरीके से, जो आसान तरीके से बोलता है तो उसे शराब नहीं मिलता, पर वो जब रूड होके बोलता है तब उस बार ऑनर को लगता है हाँ ये हमारे लॉ लॉर्ड है। हेलो गाइस, मैं यहाँ पे लॉ लॉर्ड और सोहोकिम दोनों को एक ही इंसान है, तो मैं अब इसे सोहोकिम ही कहूँगा क्योंकि लॉ लॉर्ड की बॉडी में सोहोकिम हमारा आ गया है। तभी वो दोनों घर की तरफ जाते हैं और हमारा जेवियर उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि अरे आज इन्होंने पवन के साथ उतना पहले बिहेव किया फिर वैसे बिहेव किया, अरे वो सब क्या हो गया, और उसका डेब्ट भी चुकाया नहीं, चुका दिया। पहले तो पी के आ जाते थे और ना ही कोई डेब्ट चुकाते थे और ना ही कुछ और करते थे, आज कुछ अलग सा बिहेव कर रहे हैं। और तभी लॉ लॉर्ड जाता है और उसको घर में ठंडा सा महसूस लगता है, क्योंकि इस दुनिया में ना ही कोई टेक्नोलॉजी रहती है ना कुछ। तो हमारा लॉ लॉर्ड जो रहता है वो एक सिविल इंजीनियरिंग रहता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है अरे मैं पिछले जो हमारा फ्यूचर का टेक्नोलॉजी है क्या मैं इस दुनिया में इम्पोर्ट कर सकता हूँ, और ये अगर मैंने किया तो ये तो बहुत तरीके से अच्छी बात है। मेरे पास तो पैसे पैसे हो गए, क्योंकि यहाँ पे लाइट बल्ब भी नहीं, यहाँ पे तो यूज़ होता है, यहाँ पे तो लोग क्या यूज़ करते हैं। तो वो सोचने लगता है अपने दिमाग में कि मेरे पास जो सिस्टम है वो हमारे सारे स्किल, वो सिविल इंजीनियरिंग की सारी स्किल्स को आउटर वर्ल्ड में यूज कर सकता है, मैजिक स्किल में कन्वर्ट कर देता है। तो वो जो सिविल इंजीनियरिंग लोग मेजरमेंट करते हैं इंची टेप से, पर वो उसका दिमाग ही कैलकुलेट कर लेता है कि कितने एरिया में क्या बन सकता है। उसके पास दिमाग तो है सोहोकिम का और बॉडी है लॉ लॉर्ड का। तो हम इस कहानी में देखते हैं कि हमारा सोहोकिम क्या क्या कर पाता है। हमारा सोहोकिम एक घर बनाने की पवानर का उधार चुकाने के लिए वो एक घर बनाना चाहता है। तो वो सोहोकिम कहता है कि मुझे पुरानी दुनिया की स्किल्स सब पता है, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियरिंग 4 साल सिविल इंजीनियरिंग की है और अब उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। और जैवियर से कहता है चलो जैवियर अब हमें पब ऑनर से हमारा पहला ऑर्डर मिलेगा और मैं उसका उधार चुका पाऊंगा। उसके बाद सिस्टम कहता है आपका स्वागत है आपका जर्नी में, और आप जितना भी काम करेंगे आपको और भी मिलेगा। ये सब देख कर हमारा जो कहता है क्या ये ये क्या है,